हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी प्लस जो एकलव्य स्कूल्स हैं दोनों के ही बारे में बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे और दोनों की इस तैयारी आप किस तरीके से साथ में कर सकते हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो आपकी बहुत अच्छी खासी नंबर ऑफ वैकेंसी है और जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं इंशाल्लाह वो इस साल सेलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। और बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और दोनों का ही साथ में देखने को मिलेगा, ज्यादा दिन आगे पीछे नहीं होगा, ये चीज याद रखिए। और जैसे कि आपको पता है कि 2024 में इलेक्शन है तो काम जो है ना वो बहुत तेजी से होगा, क्योंकि इलेक्शंस के टाइम पे बहुत सी चीजें अपने आप ही बहुत स्पीड से सरकार काम करती है। तो इस चीज का अगर फायदा उठाना चाहते हो, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हो और चाहते हो कि एक अगले साल आप कहीं ना कहीं किसी गवर्नमेंट सेक्टर में सिलेक्टेड हो, तो जरूर ये याद रखिए कि आपको इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं कि देखिए जो एकलव्य स्कूल्स हैं और डीएसएसबी दोनों में ही काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिल जाती हैं, इसीलिए हम बात करते हैं कि आप दोनों की ही तैयारी किस तरीके से साथ में कर सकते हैं। जैसे कि सिमिलैरिटी की अगर बात करें, दोनों का ही एग्जाम जो होता है वो आपका ऑनलाइन मोड पे होगा, प्लस दोनों में ही आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, प्लस यहाँ पर आपको जो सिलेबस है उसमें आपको सब्जेक्ट कंसर्न प्लस आपका जनरल पार्ट दोनों ही देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, जो एकलव्य स्कूल्स हैं वहाँ आपको दो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं जो कि जनरल पार्ट में, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें सिमिलैरिटीज हैं। और एक चीज़ याद रखिए, जो डीएसएसबी का एक लेवल है ना अपने आप का, अगर आप उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते हैं तो जो आपका एकलव्य स्कूल्स का एक कह लीजिए ना एग्जाम पैटर्न या फिर सिलेबस सब चीज़ें आप इजीली क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। और होप सो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर पाऊँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव ये है कि क्योंकि यहाँ पर आपको कंपटीशन डीएसएसबी में बहुत हाई लेवल देखने को मिलता है और अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि आपकी तैयारी 90% जो सही से कर रहे हैं तो 90% तैयारी आपकी एकलव्य स्कूल से अपने आप ही हो जाएगी। वो कैसे, वो बता देती हूँ। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, एग्जाम आपका दोनों का ही ऑनलाइन मोड पे होता है, प्लस आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। तो इसका मतलब ये है आप तुक्के नहीं लगा सकते, आपको कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी रखनी पड़ेगी। इसके बाद अगर हम बात करें दोनों के ही बारे में, तो दोनों में ही आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि दोनों में ही आपको जनरल पार्ट देखने को मिलता है। जनरल पार्ट में आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के साथ डील करनी पड़ती है, जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, इसमें करंट अफेयर्स भी आ जाता है, ठीक है, और आपका रीजनिंग। ये 5 सब्जेक्ट आपको डीएसएसबी में भी देखने को मिलेंगे, प्लस आपको एकलव्य स्कूल्स में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एकलव्य स्कूल्स में 2 सब्जेक्ट आपके एक्स्ट्रा कौन से हो जाते हैं, एक हो जाता है कंप्यूटर जो कि 5 नंबर का आएगा। इसके बाद 20 मार्क्स की हो जाती है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि आपका शिक्षण शास्त्र होता है। देखिए पूछा ये डीएसएसबी में भी जाता है, लेकिन यहाँ पर जो पूछा जाता है वो सब्जेक्ट में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप बात करते हैं कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड की जब बात करते हैं तो आपको जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड आप टीचिंग मैथड किस तरीके से यूज करेंगे, ठीक है। तो होप सो सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करती जा रही हूँ। और ये याद रखिएगा कि वीडियो शायद लंबा हो जाए, लेकिन इसके बाद आपको एकलव्य स्कूल्स प्लस डीएसएसबी किसी भी केस से भी रिलेटेड आपके कोई डाउट नहीं बचेंगे। मैं इतनी कोशिश करूंगी कि आपको एग्जैक्ट पता चल जाए कि आपको किस तरीके से चीजें करनी है, ठीक है। और ऑलमोस्ट अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो डीएसएसबी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, एनवीएस में जो मांगा जाता है, यहाँ पर दोनों में ही आपके सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट कंसर्न में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस आपके पास सीटेट पेपर 2 टीजीटी की, पीजीटी में बीएड प्लस आपका जो सब्जेक्ट में मास्टर्स। और अगर बात करें, हाँ एक चीज क्लियर कर दूं कि जो जो एकलव्य स्कूल्स हैं उनमें पीआरटी की वैकेंसी यानी कि प्राइमरी टीचर की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। रीजन भी ये है कि यहाँ पर छोटे बच्चे, वहाँ पर आपको जाके पढ़ाना पड़ता है और छोटे बच्चों को ये पूरा रेजिडेंशियल, मतलब बच्चे भी वही हैं और टीचर्स भी वही हैं, इस तरीके से जैसे एनवीएस होता है। तो इसलिए यहाँ पर भी आपको एनवीएस की तरह पीआरटी की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती। टीजीटी और पीजीटी दोनों की ही वैकेंसी आपको अच्छी खासी यहाँ पर देखने को मिलती, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आपके पूरा ओवरऑल स्ट्रैटेजी के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल पार्ट की, किस तरीके से स्ट्रैटेजी को मेंटेन करेंगे। देखिए अगर हम बात करें जो एकलव्य स्कूल्स हैं उनमें आपका हिंदी 10 नंबर का, इंग्लिश 10 नंबर का, मैथ्स 10 नंबर का, जीके 10 नंबर का, रीजनिंग आपका 15 नंबर का और कंप्यूटर आपका 5 नंबर का और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का आता है,
ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें डीएसएसबी की, तो डीएसएसबी में आपको 20 मार्क्स के ईच सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके जिसमें करंट अफेयर्स भी है, और रीजनिंग आपका 20 मार्क्स का होता है। तो ये 5 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं जनरल पार्ट, ठीक है। तो ये चीजें ओवरऑल देख लीजिए। फिर इसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट अगर बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में, तो वहां पर आपका टीजीटी में 100 मार्क्स का आता है सब्जेक्ट, और पीजीटी का 80 मार्क्स का आता है, ठीक है। पीजीटी का इसलिए भी 80 मार्क्स का आता है क्योंकि पीजीटी में आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें डीएसएसबी की, तो यहाँ पर ये चीज क्लियर रखिएगा कि सब्जेक्ट पीजीटी का आपको टीजीटी का आपको 100 मार्क्स को देखने को मिलेगा, और पीजीटी का आपको 200 मार्क्स का सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और टाइमिंग की बात करें तो 3 घंटे आपको पीजीटी के लिए मिलते हैं, और आपके 2 घंटे टीजीटी के लिए मिलते हैं। लेकिन जो एकलव्य स्कूल्स हैं दोनों में ही 3 घंटे आपको मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा डीएसएसबी में पीजीटी के लिए इंटरव्यू नहीं है, लेकिन ये जो वैकेंसी है जो आपकी एकलव्य स्कूल्स की है, वहां पर आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। ओवरऑल अगर बात करें सारी चीजों के बारे में, तो सब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, अगर आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज है। क्योंकि यहाँ पर ये याद रखिए कि बहुत अच्छा खासे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। और बात करें लेवल्स की, तो ऑब्वियस सी बात है आप पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो जहां तक आपका, जैसे कि टीजीटी की बात करें, तो टीजीटी में आपका जो सिलेबस है, आपको एटलीस्ट 10 तक 12 तक ये सारी चीजें इतनी, देखिए जो सिलेबस होता है वो ज्यादातर उस क्लास तक पूछा जाता है जहां तक टीचर को पढ़ाना है। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल लेवल की, तो लेवल आपका ग्रेजुएशन तक का भी कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ये याद रखिए, जैसे डीएसएसबी में पूरी चीज फॉलो की जाती है एनसीईआरटी को, लेकिन ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं इनका जो एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे, जो रूल्स आए हैं नए, वो पूरे केवीएस की तरह है। तो केवीएस के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को आप ठीक से एनालिसिस करोगे, तो आपका ये ध्यान मतलब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीजें, कि पूरी की पूरी चीजें एनसीईआरटी से उठ के आई नहीं है, ठीक है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लीजिए। तो यहाँ पर ये चीज रखिएगा याद कि सब्जेक्ट में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है। सब्जेक्ट में आपको क्लैरिटी रखनी है एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। प्लस जो कि जैसे डीएसएसबी में कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है सब्जेक्ट का, यहाँ ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं यहाँ पर भी आपको ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो आपको मैं एक चीज बताऊंगी कि आपको एटलीस्ट अपनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग 10 तक की जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो तो क्लियर होने चाहिए हर हाल में। ये एक आपका बेसिक एक काम है, आपको ये तो करना ही करना है। प्लस आप थोड़ा सा चीजें देखिएगा, अपनी 11th-12th की भी देखिएगा, और थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा चीजों को, जैसे कि डीएसएसबी का आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो एकलव्य स्कूल्स हैं यहाँ पर आपको चीजें नहीं थोड़ी सी एनालिसिस के लिए मिल पाएंगी, क्योंकि ये जो एग्जाम है पहले जो हुआ था वो कैंसिल होके अब दोबारा से नहीं न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं। तो ऑब्वियस ही बात है आपको जो चीजें देखने को मिलेंगी वो या तो केवीएस जैसे देखने को मिलेंगे, या डीएसएसबी जैसे, या एनवीएस जैसे। ये इतनी ऐसी रिक्रूटमेंट मतलब कह लीजिए इनका जो एक पैटर्न है ना, इन्हीं को ही फॉलो करते हुए अगर आप चीजों को लेके चलेंगे तो आपकी तैयारी एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल्स ही अपने आप हो जाएगी। एक चीज और याद रखिए कि डीएसएसबी की वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, तो इनका जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड होता है वो ऑलमोस्ट जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सब में सबसे अच्छा होता है। तो आप लोग इस चीज का याद रखिए कि अगर आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो आपको आपकी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जो तैयारी है वो अपने आप 80-90% हो चुकी है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें ध्यान रखिएगा कि किस मतलब देखिए आपको पता है कि किन पहले आपको सब्जेक्ट पे अपनी कमांड करनी है, प्लस आपको जनरल पार्ट अपना अच्छा खासा करना है। अब जनरल पार्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि जितने भी डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा मल्टीपल टाइम्स सॉल्व कीजिए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को ही ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स ही सॉल्व कीजिए, क्योंकि डीएसएसबी के इतने प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे कि आपके पास सॉल्व करने का टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि इतने ज्यादा क्योंकि डीएसएसबी का आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो, पीजीटी का या नॉन टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, सबका ओवरऑल जो आपका जो पूछा जाता है वो सारी चीजें सेम होती है, लेवल भी सेम होता है, सारी चीजें सेम होती है। तो जनरल पार्ट में आपको वो चीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगी यहाँ पर एकलव्य स्कूल्स में भी। तो यहाँ पर मैंने सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस करी हैं। बाकी मैंने टाइम भी आपको बता दिया, टाइम आपको टीजीटी के लिए मिलेगा यहाँ पर
DSSB में 2 घंटे का, लेकिन अगर बात करें एकलव्य स्कूल्स में तो यहाँ 3 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो होप सो सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बस एक चीज़ लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि जितना हो सकता है उतना अपने सब्जेक्ट पे कमांड कीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्ट ही आपको, आपकी कहता है ना, नैया पार लगाएगा। क्योंकि अच्छा खासा वेटेज आपका सब्जेक्ट लेके जाएगा। होप सो सारी चीज़ें क्लियर हुई हो आपको। अब बात करें हमारी कि मैं आप लोगों के लिए क्या प्रोवाइड करा सकती हूँ, तो DSSB TGT SST के जो NCERT नोट्स हैं, पूरे बेस्ड NCERT पे, वो आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। पेड नोट्स हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट्स है तो यहाँ एक नंबर शो रहा हो, वो आप वहाँ पर जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। प्लस अगर आप DSSB TGT की तैयारी कर रहे हैं, जो पूरा एक ऑनलाइन पैटर्न है ना DSSB का, ठीक है, उसी को ध्यान में रखते हुए टेस्ट सीरीज तैयार की गई है, जिसमें कि आपके जो ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, उन ऑप्शंस के अलावा आपको पूरा उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है, ताकि आपका वो कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके अलावा आपको उस टॉपिक से रिलेटेड भी काफ़ी मल्टीपल चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। ठीक है, और बाकी DSSB GK की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारी GK वाली बुक भी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और बाकी कोई डाउट हो, कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। होप सो मैं आप लोगों की चीज़ें क्लियर कर पाई हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि साइड बाय साइड आप लोगों के लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँ। दैट्स इट। और वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।